हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फ्लूइड कंसेप्ट, ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, बॉडी मेक बॉडी मेक 60% ऑफ वाटर। जो हमारा बॉडी हमारा है, एक इंसान का, एक ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी है वो 60% वाटर से बना हुआ है। ठीक है, 60% ऑफ टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट, मतलब ये कि जो 60% जो ह्यूमन बॉडी का वेट है उस क्या है, वाटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई 100 kg का पर्सन है तो उसमें 60 kg क्या है, 60 kg क्या है, वाटर है। 60 kg वाटर है या फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द लिक्विड इन द बॉडी कॉल्ड फ्लूइड बैलेंस। अब फ्लूइड बैलेंस किसको बोलेंगे हम, तो रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, मतलब उसका रेगुलेशन होना है किसका, लिक्विड का, इन द बॉडी के अंदर में जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं, जो भी फ्लूइड हम ले रहे हैं, उसका क्या होना, रेगुलेशन होना। फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो वाटर हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर्स, और 2 लीटर्स ले रहे हैं और निकल कितना रहा है, 3 लीटर्स, तो इम्बैलेंस हो गया। तो जितना मतलब कितना लेना चाहिए और कितना निकल रहा है उसको अगर मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अ हेल्दी एडल्ट पर्सन 60% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट इज वाटर और लिक्विड। इट सेंस, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा बॉडी वेट है एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में 60% जो पार्ट है उसका बॉडी वेट का जो पार्ट है वो क्या है, वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल फ्लूइड लेवल अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्मल फ्लूइड लेवल, देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से एज ग्रुप में कितना परसेंट उसमें वाटर होता है, फ्लूइड होता है। तो सबसे पहला है 55 टू 60% किसमें होता है, इन नॉर्मल एडल्ट फीमेल के अंदर में। एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल पर्सन के अंदर में फ्लूइड का परसेंटेज कितना होता है, 55 टू 60%। और 60 टू 65% किस में होता है, नॉर्मल एडल्ट मेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 80% इन ए स्मॉल चाइल्ड एंड इन्फेंट, मतलब 80% जो होता है स्मॉल चाइल्ड और इन्फेंट में होता है फ्लूइड का परसेंटेज। ठीक है, और 55% इन एडल्ट एज में कितना परसेंट फ्लूइड होता है, 55%। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 60% होता है, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हम देखते हैं तो ये चीजें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बच्चों में होता है, मोस्टली डिहाइड्रेशन देखा जाता है इन चाइल्ड में, बिकॉज किडनी उसका क्या होता है, इमेच्योर होता है, एंड ब्राउन फैट जो होता है, सब्टिकेनियस लेयर जो होता है, नॉट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है, और बॉडी इमेच्योर होता है, इसीलिए वो क्या करता है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा करता है। ठीक है, थोड़ा भी ठंड पड़ा तो फ्लूइड लॉस कर देगा, थोड़ा भी गर्मी हुआ तो फ्लूइड लॉस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, complete fluid of the body divided into two compartments by capillary walls and cell membrane। जो हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी फ्लूइड हैं उसको हमने टू पार्ट्स में, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर में 60% वाटर है, उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आ गया सेल, दूसरा आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर में क्या होता है, जो सेल के अंदर में जितने भी लिक्विड्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, सेल के अंदर में जितने भी लिक्विड्स होंगे उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। दूसरा था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर में थ्री टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट आता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ठीक है, जो ब्लड के अंदर में होता है, ये हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बोलेंगे। जो सेल्स के बाहर जो होते हैं, ठीक है, जो सेल के बाहर तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और जो तीसरा होता है थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड, जो घुटनों में होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, ये सारे, बाकी इसके अलावा ये दोनों के अलावा जहाँ भी और फ्लूइड है वो क्या होगा, किस में आएगा, थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड के अंदर में आएगा। नेक्स्ट हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2/3 या 66% ऑफ टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इनटू द बॉडी आर ICF। हमारा टोटल बॉडी का
60% लिक्विड है, 60% का 66% क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल ऑफ द बॉडी। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में, बॉडी के किसमें, सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो टोटल बॉडी वेट का कितना बनाता है, 40% बनाता है। मतलब 60%, जो 60 लीटर केजी हमारा लिक्विड है उसका 40% जो होता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF। हमने उधर पर बैक में क्या पढ़ा था, ICF, इधर पढ़ा हम ECF। अप्रोक्सीमेटली 2/3, ठीक है, 33% ऑफ ऑल बॉडी वाटर इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब 60% का 33% क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, और 60% का 66% क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। जो ICF है हमारा, उसका कितना होगा, 66%, और जो ECF उसका कितना है, 33%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इट इज द फ्लूइड दैट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सेल। मतलब ये क्या होता है, जो भी फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अलावा जहां भी फ्लूइड आपको दिखे वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म्स 20% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 20% होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ECF फ्लूइड अगेन डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कंपार्टमेंट्स। जो ECF है, ECF फ्लूइड हमारा है, उसको हमने डिवाइड किया है फ्लोइंग कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, फर्स्ट आता है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट कौन सा आता है, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट्स। मेनली 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज प्लाज्मा एंड प्रेजेंट इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इट मीन्स जो हमारा ECF का है उसका क्या है, 1/4, 4 हिस्सा में एक हिस्सा क्या है, एक्स्ट्रा इंट्रामस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर में आएगा, क्या आएगा, फ्लूइड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 1/4, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर में। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स और टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स और टिश्यू फ्लूइड मेनली 3/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज द फ्लूइड बिटवीन द सेल और इन टिश्यू स्पेस। मतलब जो सेल, दो सेल के बीच में या टिश्यू के बीच में जो होता है, सेल के अंदर नहीं, सेल टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू देखा है, फ्लूइड हो गया तो फ्लूइड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ICF और ECF। तो ICF तो सिंपल पता लग गया हमें किसमें होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर 3 आते हैं, इंट्रावास्कुलर, इंटरस्टिशियल और थर्ड स्पेसिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड स्पेसिंग, 2 देख लिया हमने, अब तीसरा देखेंगे थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग को बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड या थर्ड स्पेसिंग बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज द माइनर पार्ट्स प्रेजेंट इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल, पेरिकार्डियल, साइनोवियल, intraocular and pleural fluid or in sweat and digestive secretion represent fluid volume lost, example fluid of the ascites and edema। मतलब इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियल के अलावा जो भी फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड। ठीक है, जो हमने देखा यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स में पाया जाता है, और ये लॉस होता है किसके थ्रू, फ्लूइड एसाइटस के थ्रू या एडिमा के थ्रू। नेक्स्ट है ओबेज पर्सन और फैटी वुमेन बॉडी कंटेन लेस बॉडी वाटर बिकॉज फैट सेल कंटेन लेस वाटर। ठीक है, मतलब जो ओबेज पर्सन है या फैटी वुमेन है उसमें क्या होता है, कम होता है उसके बॉडी के अंदर में पानी, क्योंकि जो फैट सेल होता है वो कम पानी को कंटेन कर पाता है। ठीक है, इन कंटेन इज ग्लोबुलेट। नेक्स्ट है ड्यू टू फैट डिपोजिशन एंड लॉस ऑफ मसल मास ओल्ड एज पर्सन्स बॉडी कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, 55 से 45 हमने देखा था। सो मोर रिस्क ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस इन ओल्ड एज। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो ओल्ड एज होते हैं उसमें क्या होता है, फैट का डिपोजिशन एंड मास, जो फैट का डिपोजिशन कम हो जाता है, ड्यू टू फैट डिपोजिशन कम हो जाता है, एंड लॉस ऑफ मसल्स मास, उनके अंदर में क्या होता है, मास का जो मासेस का जो है, मसल्स का जो है क्या होता है, उसका भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन ओल्ड एज पर्सन में कम अमाउंट में पानी रहता है, जिससे ज़्यादा रिस्क होता है किसके लिए, फ्लूइड इम्बैलेंस होने का चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड लॉस्ट बाय स्किन एंड लंग्स कॉल्ड इनसेंसिबल लॉस। ठीक है, जो फ्लूइड होता है हमारा लॉस होता है स्किन के थ्रू या लंग्स के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल का मतलब होता है नॉट विजिबल। नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स
फॉर अ मॉडरेट एक्टिविटी पर्सन इज 2600 ml पर डे। जो पर्सन है उसको कितना जो मॉडरेट पर्सन है उसको कितना रिक्वायरमेंट है फ्लूइड का, तो 26 मतलब 2.6 लीटर बोल सकते हैं हम उसको पर डे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे है फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट मेंटेनेंस बाय द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोस्टेटिक्स। जो फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट को मेंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, होमोस्टेटिक्स। मींस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। क्या करता है होमोस्टेटिक्स, क्या करता है, बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड करता है। टोटल इनटेक टोटल आउटपुट, कितना ले रहे हैं कितना निकल रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर में बाई इंजेक्शन वाटर, मतलब वाटर हम ले रहे हैं कितना, 1200 से 1500 ml ले रहे हैं। ठीक है। बाई इंजेक्शन फूड, फूड के थ्रू हम जितना कितना पानी लेते हैं 800 ml से लेके 1100 ml तक। बाई मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, जो हमारे हार्मोन वगैरह जो भी निकलते हैं वो कितना निकलते हैं 300 ml। ठीक है। और टोटल देखें तो टोटल देखेंगे तो आएगा 2300 से लेके 2300 से लेके 3000 ml तक। ठीक है। एवरेज अगर लेके चले तो 2600 ml आता है। अब इतना तो हमने ले लिया, इनटेक किया हमारा कितना 2600। ठीक है। मतलब 2600 ml हमने इनटेक किया। अब आउटटेक कैसे होता है, आउटपुट कैसे निकलेगा, तो किडनी के थ्रू जो यूरिन के थ्रू निकलता है वो कितना निकलता है 1500 ml। स्किन के थ्रू जो स्वेटिंग के थ्रू निकलता है, पसीने के थ्रू कितना निकलता है 600 से 800 ml। लंग्स के थ्रू जो वेपोराइज होता है वो कितना निकलता है 400 से 600 ml। ठीक है। जीआई डेफिकेशन फिशेस के थ्रू जो निकलता है वो कितना निकलता है 100 ml। ठीक है। टोटल अगर कंपेयर करते हैं तो इसका भी कितना सेम आएगा 2600 से लेके 3000 ml तक, एवरेज 2600 ml। ठीक है। ये हमारा क्या था, टोटल इनटेक और आउटपुट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एज, हमें कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप में। ठीक है। सबसे पहला है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में क्या है रिक्वायरमेंट, 80 टू 100 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब जितना वेट होगा उसका 100 से लेके 80 से लेके 100 ml तक पर केजी वेट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का बॉडी वेट है 5 केजी बॉडी वेट है, तो उसको कितना देंगे हम 100 ml के हिसाब से, तो 5 से डिवाइड करें तो 500 ml, मतलब हाफ लीटर वाटर हो गया। ठीक है। पूरे दिन में। नेक्स्ट है 0 से 1 ईयर बेबी को कितना देंगे 100 से 150 ml पर केजी वेट। ठीक है। 100 से 100 से 150 ml पर केजी वेट। ठीक है। नेक्स्ट है 1 टू 2 ईयर्स जो बेबी होगा उसको कितना देंगे 100 टू 125 ml पर केजी वेट। ठीक है, पर डे। फिर अगर 2 से 10 केजी का बच्चा होगा उसको कितना देंगे 75 से 100 ml पर केजी पर डे। 11 से 18 साल का जो बच्चा होगा उसको देंगे 50 से 75 ml पर केजी पर डे। एडल्ट में कितना देते हैं 40 से 50 ml पर केजी पर डे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एडल्ट का जो है बॉडी वेट है 60 केजी। ठीक है। तो हमें देना है इसको फ्लूइड, तो 60 में आप 50 ml से देते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 0 30 इन मतलब 3 लीटर्स आ गया। तो हमें पता है जो हमारा नॉर्मल जो फ्लूइड इंटेक होता है कितना होता है 2.5 टू 3 लीटर होता है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कितना फ्लूइड किसको जरूरत है। नेक्स्ट है फ्लूइड होमोस्टैटिक्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्लूइड होमोस्टैटिक्स मैकेनिज्म। ठीक है। होमोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस करना। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, होमोस्टैटिक्स इज अ टर्म दैट इंडिकेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी के अंदर में फ्लूइड का बैलेंस करना, उसको क्या बोलते हैं हम होमोस्टैटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है किडनी इज द मास्टर केमिस्ट ऑफ द बॉडी विच प्ले मेजर रोल इन कंट्रोलिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारा किडनी है वो मास्टर केमिस्ट है, मास्टर है, जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर में मेजर रोल प्ले करता है, जो कंट्रोल करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है किडनी फिल्टर 180 लीटर फिल्ट्रेट बाय प्लाज्मा डेली, मतलब जो हमारा किडनी है वो 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर करता है डेली, बट ओनली एक्सक्रीट 1.5 लीटर, मतलब 180 केजी क्या करता है फिल्टर करता है, और एक्सक्रीट आउट कितना करता है 1.5 लीटर ओनली थ्रू यूरिन एंड रिमेन्स फ्लूइड अगेन रीअब्जॉर्ब बाय इट्स ट्यूब्यूल्स। बाकी का जो फ्लूइड है वो क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल्स के थ्रू में। ठीक है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इंक्रीज करता है जीएफआर को एंड यूरिन आउटपुट को बाय इंक्रीजिंग रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देगा तो उससे क्या होगा यूरिन जो यूरिन आउटपुट है वो ज़्यादा होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या है एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, बाय एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, कॉज रिटेंशन मतलब क्या करता है इसको रोकता है ऑफ सोडियम को, वाटर को, क्लोराइड को
और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, एक्सक्रीट करता है किसको, पोटेशियम को और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करके सोडियम और वाटर को, क्लोराइड को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, एडीएच ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। नेक्स्ट है 10 ml वाटर इज रिलीज्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ ईच 100 कैलोरीज ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर 100 कैलोरीज फैट का मेटाबॉलिज्म और होता है तो 10 ml वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट का होगा तभी 10 ml होगा, प्रोटीन होगा तभी 10 ml वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। नेक्स्ट है फ्लूइड इम्बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड बैलेंस हमने देखा, तो फ्लूइड इम्बैलेंस किसको बोलेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, फेल्यूर ऑफ रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द बॉडी। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर में जो रेगुलेशन है फ्लूइड का वो क्या हो रहा है, फेल हो गया, ठीक है। फेलियर ऑफ रेगुलेशन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर में रेगुलेशन है उसका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमें फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है। मतलब हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं और 5 लीटर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमें फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा। या 1 लीटर पी रहे हैं, 5 लीटर पी रहे हैं और 1 लीटर निकल रहा है तो वो भी क्या होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस होगा। नेक्स्ट है इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस, सो दे शुड नीड टू मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस। जो बच्चे होते हैं और ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है किसके, फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए, ठीक है, इसीलिए उनको क्या है, क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ओनली वाटर इज लॉस्ट इट कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो इन डिहाइड्रेशन वाटर इज द प्राइमरी डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइपोटोनिसिटी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो सॉल्यूशन होता है हमारा, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, कोई भी चीज डिजोल्व हो जाए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्ट किसको बोलेंगे, जो डिजोल्व होता है, किसी भी चीज में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और सिंपल वर्ड में बोले तो बोल सकते हैं सॉल्वेंट, जो उसका अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसका अमाउंट कम हो उसको सॉल्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 गिलास लिया हमने, उसमें आधा गिलास क्या है, पानी है, और इसमें वाटर है और 2 स्पून साल्ट है, नमक है, तो इसमें जो वाटर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो 2 स्पून जो साल्ट है हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन किसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 1 गिलास है जिसमें हमारा आधा गिलास क्या है, पानी है, और इसमें क्या है, कुछ साल्ट है, 2 स्पून साल्ट है। अब इसमें से जो वाटर निकल जाएगा सिर्फ क्या बच गया, इलेक्ट्रोलाइट्स या साल्ट, जो साल्ट बच गया, ठीक है, और वाटर यहाँ से आउट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 गिलास पानी है, ठीक है, जिसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है और वाटर है, और वाटर आउट हो जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नंबर क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटोनिसिटी। मतलब वाटर का लेवल कम हो गया और इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ज्यादा हो गया, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिसिटी। अगर वाटर ज्यादा रहता है और उसमें से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट डिहाइड्रेशन का टाइप्स में आ रहा है हाइपोवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया का मतलब क्या होता है, वाटर के लिक्विड का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट भी बोल सकते हैं इसको, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डेफिशिएट हो रहा है। या नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस, नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस मतलब ले कम रहा है निकल ज्यादा रहा है, या इसी को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन, ठीक है। 3-4 नाम से इनको हम जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हाइपोवोलेमिया के अंदर में है फ्लूइड इंटेक्स दैट फेल टू मैच फ्लूइड लॉस। जो हम फ्लूइड ले रहे हैं और जो निकल रहा है उसमें दोनों में क्या है, मैच नहीं है, मतलब हम 200 में ले रहे हैं और 500 में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मैचिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड और ईसीएफ। मतलब क्या है, अगर हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या होगा, फ्लूइड अगर लॉस हो रहा है तो सर्कुलेटरी ब्लड भी क्या होगा, हमारा लॉस होगा, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस। नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस जिसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड डेफिशिएट बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड डेफिशिएट अकर व्हेन फ्लूइड आर लॉस्ट बाय वोमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग और डाइफ्रोसिस। इट मींस जो हमारा फ्लूइड का लॉस हो रहा है किसके थ्रू होता है, तो लॉस होता है वोमिटिंग के थ्रू, उल्टी के थ्रू होता है, डायरिया के थ्रू होता है, ब्लीडिंग के थ्रू हो सकता है, डाइफ्रोसिस मतलब पसीना से भी फ्लूइड क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन एंड पीसीवी। पीसीवी का फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम आर इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा तो हेमोग्लोबिन का लेवल और पीसीडी पैक्ड सेल का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉस वाटर एंड डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वली। इट मींस सेम सेम अमाउंट में वाटर का भी लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लीजिए रोड साइड किसी का एक्सीडेंट हो रहा है,
उसमें क्या हो रहा है, ब्लड लॉसेज हो रहा है। तो ब्लड के अंदर में क्या है, सेल भी है, प्लाज्मा भी है, वाटर भी है, हर एक चीज़ है। उसमें ये चीज़ थोड़ी है सिर्फ वाटर ही लॉस होगा या सिर्फ सेल ही लॉस होगा, तो हर एक चीज़ लॉस हो रहा है, तो मतलब सेम लॉस हो रहा है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे, जिसमें सेम अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का लॉसेज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जो है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, तो परफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड टू सेल। ठीक है, परफ्यूजन में क्या होता है, जो सेल ब्लड के अंदर में जो भी फ्लूइड वगैरह है वो एक्सचेंज होता है कहाँ पे, सेल में। तो और ब्लड वॉल्यूम ही डिक्रीज हो गया है तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। ये क्या मोस्ट कॉमन टाइप्स है डिहाइड्रेशन के, ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, इनएडुक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड। मतलब कोई अमाउंट नहीं है लेने का और निकलने का भी। ठीक है, इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर कुछ फ्लूइड ले रहे हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में वो फ्लूइड निकल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, मतलब ज्यादा लिया ज्यादा निकला। दूसरा आता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन को क्या होता है, एक्सपेंड प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है, वाटर लॉस मोर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इसमें वाटर का ज्यादा लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का कम लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसका क्या है, मेन कॉजेज क्या है, तो इट कॉज सेलुलर डिहाइड्रेशन और श्रिंकेज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ईसीएफ फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम द सेल टू ईसीएफ कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का ब्लड वेसल से क्या हो रहा है, लॉस, वाटर का लॉस हो रहा है, तो वाटर यहाँ से आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपर टॉनिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का संख्या ज्यादा हो गया और वाटर कम है, वाटर यहाँ पे कम है और इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है। तो क्या होगा, इसको पानी चाहिए, ये पानी अब कहाँ से लेगा, जो सेल क्या होगा, अब सेल से बाहर फ्लूइड निकलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर यहाँ पे आएगा और यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंक हो जाएगा। सेल के अंदर में पानी ही नहीं रहेगा तो क्या ये सीधा रहेगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तीसरा आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, साल्ट का लॉसेज होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लॉसेज हो जाता है और वाटर सेम रहता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लॉसेज मोर देन वाटर लॉसेज, मतलब पानी का लॉस कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉसेज ज्यादा होता है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अब सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, हाइपोटोनिक वाटर का लॉस कम हो रहा है। हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेज कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सिंपल। ठीक है, इसका क्या है, कॉजेज क्या है, कंडीशन दैट इंक्रीज फ्लूइड लॉस लाइक एक्सेसिव रिस्पिरेटरी हाइपरवेंटिलेशन, कीटो एसिडोसिस, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, डिहाइड्रेशन, अर्ली स्टेज रीनल फेलियर एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ये सारे कंडीशन हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉसेज ज्यादा हो रहा है रेदर देन वाटर के, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर का लॉसेज होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जिसके थ्री अलग अलग है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का दोनों का लॉसेज इक्वली होता है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक, जिसको बोलेंगे इसमें वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है और साल्ट का लॉसेज कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लॉसेज कम हो रहा है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स या साल्ट का लॉसेज ज्यादा हो रहा है और वाटर का लॉसेज कम हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक बोलेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 200 केजी टोटल बॉडी वेट, मतलब एक पर्सन का बॉडी वेट कितना है, 200 केजी है, तो हमें आईसीएफ निकालना है और ईसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 केजी है तो 2 केजी का 60% बॉडी वेट कितना होता है, 60%। तो 200 × 60/100, दो जो से दूर कट जाएगा, यहाँ पे हो गया कितना, 120 केजी हो गया, कितना क्या हो गया हमारा, फ्लूइड हो गया। टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड में कितना हो जाएगा, 120 केजी फ्लूइड हो गया। अब इसमें हमें दो निकालना है, एक निकालना है आईसीएफ, दूसरा निकालना है ईसीएफ। तो आईसीएफ कितना होता है, 40% होता है टोटल टोटल बॉडी फ्लूइड का, टोटल बॉडी फ्लूइड वेट क्या 40% होता है, तो 40 में कैसे निकालेंगे, तो वो 120 इंटू 40/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ हो जाएगा 48 केजी, क्या हो जाएगा हमारा, आईसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईसीएफ हो जाएगा। और ईसीएफ निकालेंगे तो ईसीएफ कैसे निकालेंगे, ईसीएफ हमें पता है कितना होता है, 20% होता है टोटल बॉडी वेट ऑफ फ्लूइड का। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 120 × 20
बाई 100, 10 से 1 जीरो, 1 जीरो मतलब 24 kg क्या हो जाएगा, ECF हो जाएगा हमारा। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इजी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझ सके। थैंक यू।